हेलो हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 6 की ज्योग्राफी का 6 चैप्टर करेंगे, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ। यू हैव मस्ट सीन सम ऑफ द लैंडफॉर्म फीचर्स एज सोन एज इन द फिगर 6.1। आपने बहुत सारी ऐसी लैंडफॉर्म के फीचर्स को देखा होगा जो 6.1 में दिखाए, जैसे हमारे प्लेन्स है, ठीक है, इस्थमस है, जो दो लाइन को क्या करते हैं, जोड़ दिए। कोई भी कोस्ट है, पानी वाले एरिया, स्ट्रेट है, जो दो पॉइंट, जैसे आपने देखा है ना कि पाकिस्तान और इंडिया को क्या बोलती है, पाक स्टेट ज्वाइंट करती है। आइलैंड होगा, आइलैंड क्या होते हैं, जिसके चारों तरफ क्या होते हैं, पानी होते हैं, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को भी एक तरह से आइलैंड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा माउंटेन्स रेंज होगा, माउंटेन रेंज तो ये श्रृंखला होती है जो बहुत सारे माउंटेन्स एक जगह होते हैं। ये माउंटेन हो गया, ठीक है। ये प्लेट्यूज होगा जो थोड़े हाइट में छोटे होते हैं लेकिन चौड़ाई में ज़्यादा होते हैं। ट्रिब्यूटरीज क्या होते हैं कि जो भी एक रिवर है तो उसके बहुत सारे मतलब अलग भाग में डिवाइड हो जाते हैं, लेक्स है गया, ठीक है। तो ये सारे आपने कहीं कहीं देखा होगा, ठीक है। यू मे हैव नोटिस दैट द सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट सम सेम एनीवेयर, कि हमें पता है कि जो सरफेस होता है अर्थ का वो हर जगह एक जैसा नहीं है। द अर्थ हैज़ इन्फिनिट वैरायटी ऑफ लैंडफॉर्म, अर्थ अपने आप में क्या करते हैं, बहुत जो उसकी लैंडफॉर्म आते हैं बहुत सारी वैरायटीज होती है। सम पार्ट ऑफ द लिथोस्फेयर में बी रग एंड सम द फ्लैट, जो भी लिथोस्फेयर का जो पार्ट होते हैं कहीं पे क्या आते हैं बिल्कुल प्लेन और कहीं पे रग है। दिस लैंडफॉर्म आर द रिजल्ट ऑफ द टू प्रोसेस, ये भी जो लैंडफॉर्म बनने का जो बनने का जो रिजल्ट होता है, जो भी है परिणाम है, वो दो टाइप से होता है। यू विल अमेजिंग टू नो दैट द ग्राउंड यू आर स्टैंडिंग ऑन ए स्लोली मूवमेंट, क्या आपको ये बहुत अमेज नहीं होगा, आश्चर्यचकित नहीं होंगे आप कि आप जिस जमीन पर खड़े हैं वो धीरे धीरे मूव हो रही है। विद इन द अर्थ एक कंटिन्यूस मूवमेंट इज टेकिंग प्लेस, क्योंकि जो मूवमेंट है, जो भी अर्थ मूवमेंट करिए उसके कारण से मतलब जो भी हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है, धीरे धीरे मूवमेंट होती जा रही है। द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड टू अपलिफ्टमेंट एंड द सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इन सेवरल प्लेसेस। ये कह रहा है कि जो इंटरनल प्रोसेस होती है अर्थ की, उसमें क्या होती है, कुछ ज़मीन जैसे पहाड़ों की तरह ऊपर की तरफ चली जाती है और कुछ नीचे की साइड कैसे बनती, खाइया गर्बन्स बन जाते हैं। तो ये यही बता रहा है। अब इसमें क्या था, एक एक्टिविटीज दी है, ए हिल इज़ द लैंड सरफेस दैट आर राइज दैन द सराउंडिंग एरिया, कि जो भी हिल एरिया होता है, जैसे हम यहाँ पे हिल एरिया क्या होते हैं जहाँ पे हमारे जैसे हम प्लेन एरिया में रह रहे हैं तो उससे क्या होता है, उससे उसकी हाइट में वो ज़्यादा होता है। ये स्टीप हिल विल द एलिवेशन ऑफ द मोर दैन द 600 मील्स, कि जो इसकी जो ये क्या होती है सीधी हिल, सीधी जो पहाड़ियाँ होती है उसकी हाइट कितनी हो जाती है, 600 मीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। नेम द सम माउंटेन्स विद द हाइट ऑफ द मोर देन 8000 मीटर्स, क्या आप बता सकते हो 8000 मीटर से कौन सी माउंटेन चाहिए, यस, तो उसको बोलते हैं एवरेस्ट। और वो कितनी है, 8848 मीटर्स, और वो क्या है, सबसे ऊंची है हिमालय की, ठीक है। द सेकेंड एंड द एक्सटर्नल प्रोसेस इज द कंटिन्यूस वियरिंग डाउन एंड रिबिल्डिंग द लैंडफॉर्म, जो सेकंड होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल प्रोसेस बोलते हैं। इंटरनल प्रोसेस तो क्या होती है कि जो ज़मीन के अंदर ही जो मूवमेंट चलता रहता है उसके कारण से होता है अपलिफ्टिंग सिंकिंग, लेकिन एक्सटर्नल जो प्रोसेस होती है वो वियरिंग डाउन एंड द रिबिल्डर, मतलब किसी भी चीज़ को वो काट देना, उसमें काट साट हो जाना, कटाव हो जाना, रिबिल्ड दोबारा उसको बन जाना, उसको ही लैंड एक्सटर्नल प्रोसेस कहते हैं। द वियरिंग अवे ऑफ द अर्थ सरफेस द कॉल्ड एरोसन, इरोसन, कि जो इरोजन मतलब जो पार्ट होता है, जो मतलब कटाव वाला पार्ट होता है तो उसको इरोजन बोलते हैं। द सरफेस द बीइंग लोअर बाय द प्रोसेस और इरोजन रिबिल्ड बाय प्रोसेस इधर डिपोजिशन, और जिससे वो जो इरोजन कटाव, जैसे सपोज करो हम यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है, कोई भी नदी आई तो वो जैसे आएगी तो यहाँ नीचे ऐसे कटाव कर देगी, फिर ऐसे कटे कर देगी, तो यहाँ से ये हटा देगी, कुछ यहाँ से हटा देगी, लेकिन जब दोबारा रिवर आएगी, दोबारा प्रोसेस होगी तो क्या कि इन दोनों को सबको ये गड्ढा को भी भर देगी और यहाँ से क्या कर देगी, ये प्लान कर देगी, इसको बोलते हैं डिपोजिशन। दिस टू प्रोसेस आर कैरी आउट बाय द रनिंग वाटर, और जो ये प्रोसेस होती है, ठीक है, ये हमारी कौन सी, इरोजन और डिपोजिशन किसके कारण से हो सकती है, रनिंग वाटर की, जो पानी बह रहा है उसके द्वारा, आइस के जैसे बर्फ़ पिघल जाती है उसके कारण, और या विंड हवा के कारण। बोर्डली वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन एलिवेशन एंड स्लोप ऑफ माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स। अब हम क्या करेंगे, ग्रुप करेंगे लैंडफॉर्म का
जो भी हमारा भूभाग है किस अर्थ पे, किस में, माउंटेन्स, प्लेटो एंड प्लेन्स। सबसे पहले करेंगे डिस्कशन माउंटेन्स। माउंटेन्स यानी द नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। ये क्या है, एक नेचुरल ऊंचाई होती है किसकी, अर्थ के सरफेस पर। द माउंटेन्स में हैव द स्मॉल समिट, और वो क्या अपने आप में एक, जैसे आप देखो ये माउंटेन है ना ऐसे, तो ये जो ऊपर वाला ये ऊपर से कितना छोटा सी है इसका, तो छोटी हाइट है, तो उसको बोलते हैं जो छोटा पीक होगी तो वो क्या कि स्मॉल समिट एंड द बोर्ड बेस, और नीचे से क्या होगा, नीचे से वो बड़ा होगा। इट इज़ ए कंसिडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया। वो क्या है, कंसिडरेबली है कि जहाँ पे हम रह रहे हैं प्लेन्स पे रह रहे हैं, तो उसके यदि हम अकॉर्डिंग कंपेरिजन में देखें तो वो उठा हुआ पार्ट होते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन द हायर देन द क्लाउड, और कुछ तो माउंटेन्स होते हैं जो बादलों से भी ऊंचे होते हैं।
अरुणाचल प्रदेश में है, ये रस्सी से बनाया गया है। डू यू नो स्वच्छ भारत मिशन हेल्दी माइंड लिव इन द हेल्दी बॉडी फॉर ए हेल्दी बॉडी क्लीन एनवायरमेंट पर्टिकुलरली क्लीन वाटर एयर हाइजीनिक सराउंडिंग आर ए प्री रिक्विजिट स्वच्छ भारत अभियान हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया प्रोग्राम एम टू अचीव ऑल दिस फॉर द पीपल। स्वच्छ भारत अभियान का भारत का मिशन का जो टारगेट था वो ये था कि लोग बाग हेल्दी रहे। हेल्दी कब रहेंगे कि जब उनकी बॉडी हेल्दी होगी, और बॉडी हेल्दी कब होगी जब उनको क्लीन एनवायरनमेंट मिलेगा, और क्लीन एनवायरनमेंट के लिए उसको क्लीन वाटर मिलेगा, एयर मिलेगा, और क्या मिलेगी उसको, हवा मिलेगी। ठीक है, और ये चाहते स्वच्छ भारत अभियान मिशन था कि गवर्नमेंट का कि सभी लोगों को ये एम अचीव कर पाए। ठीक है, लैंड फ्रॉम एंड द पीपल्स हुमैन हैव बीइंग द लिविंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म इन डिफरेंट वे। आपको पता है जो हुमैन है वो अलग अलग तरह के लैंड फॉर्म में रहते हैं, अलग वे में रहते हैं। लाइफ इज़ द डिफ़िकल्ट ए माउंटेनियस एरिया, हम पता है कि जो लाइफ काफ़ी कठिन है माउंटेन्स एरिया में रहना। प्लेन्स प्रोवाइड द मस्ट बेटर कंडीशन, क्योंकि जो प्लेन्स होती है वो ज़्यादा अच्छी कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। इट इजली टू ग्रो क्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है फसल को उगाना काफ़ी आसान है। बिल्ड इन हाउस और रोड इन प्लान देन द माउंटेन्स, और किसी भी बिल्डिंग या घर को बनाना या रोड को बनाना प्लान एरिया में काफ़ी ईजिली है माउंटेन्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि वहाँ पे किस सामान को ले जाना और जाना, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती है, मतलब काफ़ी चीज़ें होती है, बहुत ही डिफ़िकल्ट्स होती है। कैन यू पॉइंट आउट कि सम द ये डिफरेंट इन द वे पीपल लिव इन द डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म, क्या आप पॉइंट कर सकते हो कि जो अलग अलग वे पर जो लोग रहते हैं किस तरह की प्लेटफॉर्म में रहते हैं। समटाइम नेचुरल क्लाइमेट सच अर्थक्वेक वोल्केनिक इरप्शंस स्टॉर्म फ्लड कोसिस द वाइड स्प्रेड वो डिडक्शन। हमें पता है कि जो नेचुरल आपदाएं होती है, हमारा अर्थक्वेक हो जाएगा, ठीक है, हमारा वोल्केनिक हो गया, फ्लड हो जाएगा या तूफान आ रहा है, ये क्या हो जाते हैं बहुत सारे डिडक्शन का क्या हो जाता है रीज़न हो जाता है। हुज लॉसेस ऑफ द लाइफ प्रॉपर्टीज टेक प्लेस, और बहुत सारे जो लोग होते हैं अपनी लाइफ को खो देते हैं, या फिर प्रॉपर्टीज उनके घर बह जाते हैं, जो समुद्री कोस्टल एरिया के पास जो घर होता है उनका। बाई क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द सच एक्सीडेंट्स वी मे हैव द लोअर द रिस्क। यदि हमें पहले से किसी चीज़ों के बारे में पता चल जाए तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके रिस्क को कम कर सकते हैं। यू मे फाइंड आउट फ्रॉम योर सराउंडिंग इन द हाउ मैनी वे वी यूज़ द लैंड द वाटर। अब हमें अपने चारों तरफ देखना पड़ेगा, बहुत सारे ये करें कि हमको किस तरह से अपनी लैंड और वाटर को यूज़ करना चाहिए। क्वाइट ऑफन वी यूज़ द लैंड इन द ए वेस्टेज मैनर, क्योंकि अक्सर हम क्या करते हैं कि जो लैंड को काफ़ी बैड तरीके से उसको यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्टिंग हाउस ऑन द फर्टाइल, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन जो भी वर्क करते हैं घरों को बनाना किसी भी एक उपजाऊ भूमि ज़मीन वाले पे कर देते हैं। सिमिलरली वी थ्रो द कैबेज ऑन द लैंड एंड द वाटर द मेकिंग देम द डर्टी, और कभी कभी हम बहुत सारा कूड़ा करकट को ठीक है जो लैंड के कूड़ा करकट को उस पर लैंड पे गिर देते हैं या वाटर में गिरता है, जिससे हमारे रिवर और सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, पॉन्ड्स वगैरह हमारे डर्टी हो जाते हैं। वी शुड अवॉइड यूजिंग सच इम्पोर्टेंट्स गिफ्ट ऑफ द नेचुरल इन द एक केयरनेस मैसेज, इसलिए हम अवॉइड करना चाहिए कि जो हमें गिफ्ट दिया है नेचुरल दिया है, नेचुरल जो भी चीज़ें दी हम उसको अच्छी तरह से और केयरलेस ना करें, और उनको अच्छा आसानी से क्या करें उसको यूज़ करें अच्छी तरीके से। द अवेलेबल लैंड इज़ नॉट ओनली आर यूज़, कि जो हमारी अवेलेबल लैंड है, लैंड लिमिट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं सिर्फ हमारे लिए यूज़ होगा। इट इज़ आवर ड्यूटी टू लिव द अर्थ इज़ द बेटर प्लेस फॉर द फ्यूचर जनरेशन एज वेल एज, इसलिए हमारी ड्यूटी होती है कि जो भी हमारे पास लैंड है, ठीक है, उसको हम साफ़ सुथरा रखें या अच्छी तरह से रखें, उनको ज़्यादा बैड यूज की तरह हम यूज ना करें। ठीक है, ये देखना 6.8 में पॉल्यूटेड रिवर दी गई है। ठीक है, तो ये इसमें ये आपको कुछ एक्टिविटीज़ दिया है कि जो भी पिक्चर्स हैं आप इनको ऑब्जर्व करो, उस पर कुछ सेंटेंस को बनाओ। जैसे ये है आपका डेजर्ट एरिया हो गया, ये आपका सी एरिया हो गया, ठीक है, ये आपका कोस्टल एरिया हो गया, ठीक है, ये आप देखिए ये प्लेन एरिया होगा, ये ठीक है माउंटेन्स एरिया होगा, ये माउंटेन्स टेरेस्ट हो गया, ये आप माउंटेन्स एरिया होगा, ठीक है, ये आप देखिए रेलवे लाइंस का ये बर्फ़ी एरिया होगा ये, और ये आपको तो ये आपको मतलब वो करते हुए स्पोर्ट्स के लिए मौज मस्ती करते हो, तो आपको इसके बारे में थोड़ा इसको देखना और आपको सर्च करना है। ठीक है,
और आपको क्वेश्चन आंसर में आपको, अब मेरी बुक खत्म हो जाएगी, सिर्फ इसके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, ठीक है, फिर मैं आपको क्वेश्चन आंसर करूँगी सेपरेटली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।